इतनी खुशी हो रही है, देखिए मेरे स्माइल, मेरी पत्ती सी आज बंद ही नहीं हो रही। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, जब हम देखते हैं ना, वहां पर हर एक चीज ऐसे प्रो के रखी है। जैसे माला में मोती होते हैं, एक एक मन का एक एक मोती पुराया जाता है। सेम इसी तरह से फॉरेन विदेश अच्छी जगह है, वहां पर एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिलता है। अच्छा मौसम, साफ हवा देखने को, साथ ही में समुद्र, साथ ही में पहाड़, ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग, ग्रास लगी हुई, अच्छे सिस्टम्स। बस जो एक चीज वहां पे नहीं है वो है हैवी प्रेजेंस, प्रभु का मसा, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो आत्मिकता जो सिर्फ खामबरा में और प्रभु के भवन में मिलती है। हालेलुया, इससे मिस करते हैं, इस हैवी प्रेजेंस, हैवी ग्रेस को। हालेलुया। मैं सोचती थी कि प्रभु ऐसा क्या है तेरे भवन में परमेश्वर, इतनी खिंच पड़ती है और सुबह से ऐसा मन उतावला होता है कि फटाफट चले जाएं। ये ऐसी खिंच है प्रभु के भवन, प्रभु की प्रेजेंस के लिए। सच में हम जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो पता चलता है कि वाकई में जो ये भवन है और जो परमेश्वर ने हमारे लिए दास खड़ा किया है, वो किस तरह से पूरा पूरा प्रभु के वचन पर चलते हैं। पवित्रताई में हो, चाहे सत्य बोलना हो, चाहे प्रेयर्स हो, चाहे मन साफ रखना हो, चाहे दूसरों को माफ करना हो, चाहे पैसा हो, हर चीज में। कहते बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम, जब उनसे मिलती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं कह पाऊँ किसी और को भी कि आई एम द फैन ऑफ यू। जैसे हस्बैंड के लिए कहती हूँ कि आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ माई हस्बैंड, ऐसा किसी को कह पाऊँ, लेकिन हर समय निराशा मिलती है। कोई ना कोई कमी, किसी में पैसे की, किसी के कैरेक्टर में, किसी में किस चीज की, किसी में इनसिक्योरिटीज, किसी में झूठ बोलना, किसी में प्रेयरलेसनेस। तो सच में जो यहाँ पर है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, ये अद्भुत और अनोखा है, ये और कहीं नहीं। ये हैवी प्रेजेंस, ये मसा, ये परमेश्वर का घर। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लोग सरप्राइज्ड होते हैं एक्चुअल में कि क्या ऐसे, मैं उन्हें बताती हूँ कि ऐसे प्रेयर्स में रहते हैं अपोस्टल जी, प्रभु के दास ऐसे प्रेयर्स करते हैं, ऐसे माफ करते हैं, किसी की बात नहीं करते कभी भी। हम किसी और मिनिस्ट्री, किसी पास्टर को कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं, हम अपने मुंह से कोई भी नेगेटिव बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं ऐसे, ये क्या, हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे, हाउ कैन यू मैनेज लाइक दिस, ऐसा कैसे आप करते हैं, ये कैसे। हैरान होते हैं और सरप्राइज्ड होते हैं। बड़े बड़े नाम, ऐसा परमेश्वर और ऐसा प्रभु का घर और ऐसी किंगडम और ऐसा प्रभु ने विजन हम सबको दिया है। तारीफ करें जोर से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो आइए वचन में चलते हैं। मेरा ये विश्वास है कि आप सबसे बेस्ट स्थान पर हैं, जिस रीति से आप प्रभु के भवन में हैं। अपने अपने जीवन में भी आप अपनी ऊंचाइयों तक, अपने लक्ष्य तक, टारगेट तक, जो आपने सोचा और जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा, वहां तक आप पहुंचने पाए। और जो आप प्रभु के हैवी प्रेजेंस में हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्रभु कहते हैं आप बहुत बातों की चिंता करते रहते हैं, आप बहुत घबराते रहते हैं, आप रोते रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम अपने आंसुओं को, अपने रोने को, अपने विलाप को, परमेश्वर कहते हैं यदि तुम उन्हें प्रेयर्स में, उसे परमेश्वर के धन्यवाद में, उसे स्तुतियों में कन्वर्ट करो, तो परमेश्वर कहते हैं वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। हालेलुया। आपके साइलेंट टाइम्स आपकी सबसे बड़ी टेस्टिमनी को क्रिएट और जनरेट कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं का वेट, जो आप अभी तक अपनी बड़ी टेस्टिमनी को देख नहीं पा रहे, यही वो समय है जो आपको बना रहा है। ये वही समय जो आपको तैयार कर रहा है। प्रभु के दास कहते हैं मैं खुद प्रभु का दास, खुद सेवक, खुद लोगों के लिए हीलिंग, गवाहियों के लिए प्रार्थना करता था, खुद सेवा में था, पूरी लाइफ सेवा में थी, लेकिन खुद बीमार था। और वही समय था जब मैंने कहते अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ा और अधिक से अधिक पवित्रताई में और अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ कहते समय बिताना शुरू किया। और वही साइलेंट टाइम में परमेश्वर ने अपने दास को मजबूत और स्ट्रॉन्ग किया। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है और जो आप वेट में, यही आपका समय जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं, आप जनरेट कर सकते हैं ये साइलेंट टाइम्स। अब्राहम कहते हैं कि बड़ा मुश्किल था प्रभु में बने रहना,
लेकिन फिर भी उसने अब्राहम से अपना नाम अब्राहम रख लिया, विश्वास से, कि जातियों का पिता। एक छोटा सा विश्वास। और यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप अनोखे कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। वचन कहता है बिना विश्वास तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। कहते विश्वास ही से उसने बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति की, विश्वास से। सारा ने सारे से सारा के अनेकों जातियों की माता, और कहने को दिखने में क्या बूढ़ी हो चुकी है, मासिक धर्म बंद हो चुके और कोई भी संतान नहीं। लेकिन अंगीकार देखिए, आपका अंगीकार, आपका स्पिरिचुअल माइंडसेट, आप जो प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल जीते हैं, अपनी मेंटालिटी को जो सेट करते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, वो आपके जीवन में आपकी टेस्टिमनी को जनरेट करती हैं। वो आपके जीवन में आपकी टेस्टिमनी को डिजाइन करती, क्रिएट करना शुरू करती। विश्वास के बिना आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि छोटा सा राई के दाने के जितना ही प्रभु कहते विश्वास है, तो यदि आप प्रभु के घर में, अपनी बीमारी में भी, आप गरीबी में भी, किराया नहीं, फिर भी प्रभु के घर को आप मिस नहीं करते संडे, तो छोटा सा विश्वास आपके जीवन में बड़े काम करता है। प्रभु कहते यदि तू मेरे करीब, मेरे निकट और मेरी उपस्थिति में रहे। मार्था जब प्रभु उस गांव में गए, मार्था के तो विश्वासनी थी, प्रभु उसके घर में गए तो कहते मार्था तो काम कर रही थी, लेकिन जो उसकी बहन थी मरियम, कहते जब प्रभु वचन सुना रहे थे तो वो प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर परमेश्वर से वचन सुनने लगी प्रभु की उपस्थिति में। और मार्था जो काम करते करते कहते थक गई और घबरा गई, और प्रभु कहती प्रभु देखिए मैं अकेली काम कर रही हूँ, देखिए मैं थक चुकी हूँ, मेरी मदद कोई नहीं कर रहा, प्लीज मरियम को बोलिए मेरी मदद करे। लेकिन प्रभु की उपस्थिति कहते सब कामों से उत्तम है। और प्रभु यीशु ने कहा कि तू मार्था बहुत बातों के लिए तू चिंता करती, बहुत बरी करती है, तू बात बात में तू चिंता, बहुत टेंशन लेती, बहुत बरी करती है, तो ये चिंता नहीं करनी चाहिए। तू क्यों इतना घबराती, क्यों चिंता करती है? प्रभु की उपस्थिति, मरियम प्रभु की उपस्थिति में बैठी थी। आपके कामकाज, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी मैरिजेस, आपके काम में, आपके जीवन में कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, प्रभु यीशु ने उस समय बताया कि नहीं, मेरी उपस्थिति, मेरी प्रेजेंस, मेरे घर में आना सबसे अनोखा और सबसे उत्तम है। हालेलुया। यदि आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, जैसे पुराने समय में था कि परमेश्वर आग के खंभे और बादल के खंभे के रूप में उनके साथ साथ इजरायलियों के संग संग परमेश्वर रहते थे, और किस तरह से परमेश्वर ने उनके प्रॉमिस लैंड तक उनकी जनरेशंस को पहुंचाया, और समय समय पर परमेश्वर ने उनकी डिमांड्स को पूरा किया। परमेश्वर की उपस्थिति, विदेशों में जाते हैं तो वहां पर सब कुछ है, प्रभु की उपस्थिति की कमी है, प्रभु की प्रेजेंस जो कि परमेश्वर के घर में, इसकी कमी है। इसीलिए वहां पर ऐसा खिंच पड़ती है अंदर के फटाफट प्रभु के घर में पहुंचे, चर्च पहुंचे, एक बार प्रभु की प्रेजेंस में पहुंचे। वो खिंच, वो उपस्थिति में है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते, जब प्रभु के घर में आते हैं, और जब अपने घरों में भी आप रोज प्रेयर्स में प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, आपके जीवन में बड़े कार्य करते हैं। प्रभु कहते हैं सब कामों से, सब चीजों से, हर बात से बड़ी है, परमेश्वर कहते हैं मेरी उपस्थिति, मेरे वचन को सुनना। प्रभु कहते हैं कि तुम केवल रोटी के साथ जीवित नहीं रहते हो, बल्कि प्रभु के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा भी तुम जीवित रहते हो। क्योंकि हम केवल एक शारीरिक जन नहीं हैं जो सिर्फ रोटी से जीवित रहते हैं, हम शारीरिक भी हैं और साथ में आत्मिक भी हैं। तो आत्मिक रीति से भी हमें जीवित रहने के लिए, आत्मा में स्ट्रांग बनने के लिए हमें प्रभु के वचन को पढ़ना होता है, बाइबल को पढ़ना होता है, हमें प्रेयर्स करनी है, हमें रोजे रखने हैं, हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। तब जाकर हम आत्मा में भी पूरी तरह से तंदुरुस्त और स्ट्रांग होते हैं। आत्माएं दुर्लभ जब नहीं होती, आत्माएं कमजोर नहीं होती, जब हम रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कि हम केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले वचन से, हम बाइबल से लिखित वचन को जब पढ़ते हैं, उसके द्वारा भी हम जीवित रहते। प्रभु यीशु ने कहा आप खाना खाते हैं शारीरिक रीति से स्ट्रांग होने के लिए, लेकिन आत्मिक रीति से मजबूत होने के लिए क्या आप प्रेयर्स करते, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं? ये भी मायने करता है, ये भी एक सोचने की बात है। अगर प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते तो हम तो शारीरिक और साथ में आत्मिक और आध्यात्मिक भी हैं। तो इट मीन्स कि शारीरिक रीति से तो तंदुरुस्त हट्टे कट्टे, लेकिन आत्मिक रीति से कमजोर, दुर्लभ हो चुके, वीक हो चुके हैं। अगर आत्मिक रीति से वीक और कमजोर हैं तो शैतान तो पहले आपकी आत्मिकता को देखता, आप पर अटैक फिर करता है।
आत्मिक रीति से सारी फाइट्स पहले आत्मा में शुरू होती हैं, वो शारीरिक रीति से शरीर में नंगी आंखों से फिर आपको दिखती हैं। तो हम तो आत्मिक भी हैं। तो प्रभु कहते हैं मेरी उपस्थिति सब चीजों से उत्तम है, यदि आप प्रभु की उपस्थिति में रोज बैठते हैं तो। कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन सिर्फ वीकेंड के लिए, संडे के लिए नहीं, थर्सडे के लिए नहीं, एवरी डे का हमारा परमेश्वर के साथ एक वायदा, हर रोज परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रभु के साथ बात करना, प्रभु की उपस्थिति। आप जानते हैं जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की घबराहट, किसी भी तरह की कमजोरी, किसी तरह की शर्मिंदगी का कोई भी जगह, कोई स्थान नहीं रहता। वहां सिर्फ टेस्टमनीज होती, वहां सिर्फ शांति है, वहां से प्रभु की ग्रेस है, वहां से परमेश्वर हमसे बातें करता, हमें दर्शन देता। वचन कहता है काना नगर की शादी में प्रभु की उपस्थिति थी। शुक्र है प्रभु ने बचा लिया। क्यों बच गया वो परिवार जिस घर में शादी थी? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति थी, प्रभु की प्रेजेंस थी, प्रभु वहां मौजूद थे। अगर उस घर में जहां पर दाखरस खत्म हुआ, यदि वहां प्रभु की उपस्थिति ना होती तो क्या होता? शादी शायद टूट जाती, बारात वापस चली जाती, बहुत बातें बनाई जाती, लंबे समय तक याद रखी जाती उनकी स्टोरी कि उनके परिवार में इस तरह से खाना खत्म हो गया था, दाखरस खत्म हो गया था, इस तरह से उनका डिफरेंट तरह से उनके फेलियर, उनके बेइज्जती, इंसल्ट के रूप में उनकी बात को याद किया जाता। लेकिन शुक्र है प्रभु का, उसकी परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस उस घर में मौजूद थी। जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां शर्मिंदगियां नहीं रहती हैं। जब प्रभु की उपस्थिति है ना, जब आप प्रभु के निकट है, तब किसी तरह की बेइज्जती का कोई स्थान नहीं, किसी भी तरह की कमी और घटी का कोई स्थान नहीं। यहोवा क्या, प्रभु क्या है? मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना होगी। ये वचन हमारे जीवन में कब पूरा होगा? जब चरवाहा वाकई में हमारे जीवन में उपस्थित है, वाकई में हमने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए द्वार खोले हैं। यदि सच में हमने प्रभु के लिए अपने हृदय खोले हैं, हृदय के द्वार खोले हैं। प्रभु कहते मैं तेरे संग, तेरे भीतर आकर, तेरे घर के भीतर आकर तेरे संग भोजन करना चाहता हूं, यदि तू द्वार खोले तो। यदि आप पूरी तरह से आत्मिक रीति से तैयार हैं तो, आत्मिक रीति से प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार यदि आप खोलते हैं तो प्रभु कहते दिन मैं तेरे निकट आऊंगा। यदि प्रभु निकट है, यहोवा मेरा चरवाहा, और मुझे कोई भी घटी ना होगी। हमारे जीवन में किसी तरह की फिर कोई भी घटी, कोई भी कमजोरी, कोई भी दुर्बलता नहीं रहती है। आप कहते मेरा बिजनेस नहीं चलता, आप चेक करें अपने आप को जांचें, क्या परमेश्वर के निकट है, क्या प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में है? क्योंकि वचन तो अटूट है, वो धरती पर कहते बिना पूरा हुए गिरता नहीं। कोई भी घटी ना होगी यदि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। चरवाहा यानी कि सबसे प्रथम आगे चलने वाला। यदि मेरी लाइफ में परमेश्वर, प्रभु यीशु लीडर है तो। लेकिन आप तो कहते प्रभु जी आप रहें मेरे साथ, साइड पे चले। प्रभु जी मुझे पता है इस दुनिया में कैसे चलना, इस सेल्फिश, स्वार्थी दुनिया में किस तरह से चलना, किस रीति से चलना, कैसे जवाब देना, मैं अधिक अच्छे से जानता हूं। आपने प्रभु कहते मैं तेरा चरवाहा हूं। यदि तू मुझे अपना चरवाहा बनाकर रखे तो तेरे जीवन में तुझे कोई भी घटी ना होगी। लेकिन आपके जीवन में प्रभु तो साइड पर है। चरवाहा यानी कि लीड करने वाला, लीडर, आपका अगुआ। क्या आपके जीवन में परमेश्वर, प्रभु यीशु अगुए हैं? जब आप प्रभु आपको कहते कि चुप कर, ना अपनी जेठानी से ना लड़, चुप कर जा, कोई सफाई ना दे, क्या आप चुप कर जाते हैं? जब प्रभु कहते कि नशा ना कर, स्टॉप कर, क्या आप रुक जाते हैं, नशे छोड़ देते? जब प्रभु कहते किसी की ओर बुरी नजर से मत देख, कंट्रोल कर अपनी आइज पर, बुरा मत सोच, कंट्रोल, तो क्या आप हट जाते, उस समय पीछे हट जाते हैं यूसुफ की तरह? जब प्रभु आपको कहते सीधा चल, सीधा देख, अपनी पत्नी पति के साथ वफादार रहे, पवित्रता में बना रहे, चुप कर, वेट कर अपना, तो क्या आप प्रभु वाकई में लीडर है आपके जीवन में? वो अगुआ है आपका? आप कहते मेरा बिजनेस नहीं चलता, तो आप देखें प्रभु कहता मैं यहोवा क्या, मैं तेरा चरवाहा हूं। यदि प्रभु लीडर है ना, आप उसकी बात सुनते हैं परमेश्वर की, कोई भी घटी आपके जीवन में, आपके बिजनेस में हो नहीं सकती। हालेलुया।